हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वी हैव टू स्टेटमेंट एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट पेयर. So amines, first statement, amines behave as electrophile. Second, in amines, unshared electron pair is present on nitrogen atom. So we have to tell which statement is correct and which is incorrect. So what is going to be the key concept for this question? So यहाँ जो हमारा key concept use होगा वो use होगा structure of amine. स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन से ही हमें पता लग जाएगा वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, उसमें लोन पेयर है या नहीं. तो यहाँ पे कोई भी एक अमाइन रैंडमली लेट सपोज बना लेते हैं. तो अमाइन में क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है. कोई भी एक आर ग्रुप में एज इट इज रैंडमली लिख देता हूँ, R1, R2, R3, ऐसे ये कुछ भी ग्रुप होंगे. एंड देयर अ लोन पेयर इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे इसका एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा. ठीक है. अब लोन पेयर जिसके पास प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा हैं. अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो ये क्या चाहेगा, ये अट्रैक्ट करना चाहेगा प्रोटॉन्स को. ये चाहेगा कि किसी तरीके से इसके पास प्रोटॉन्स आ जाए. सो इस ये क्या कहलाएगा, ये क्या प्रोटॉन्स को क्या करना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है. सो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये प्रोटॉन लविंग है. और ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में. तो मैं इसको कहूंगा ये मेरा एक न्यूक्लियोफाइल है. बिकॉज इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो चाहेगा कि मैं किसी तरीके से प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करूं. और प्रोटॉन्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. तो जिसकी वजह से ये कहलाएगा न्यूक्लियस लविंग, दैट इज न्यूक्लियोफाइल. तो ये कहलाएगा एक न्यूक्लियोफाइल. और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही प्रेजेंट जो कि शेयर्ड नहीं हुआ है. अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इन अमाइंस बिहेव एन इलेक्ट्रोफाइल. नो, ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं होते, ये न्यूक्लियस लविंग होती है, प्रोटॉन लविंग, बिकॉज इनके पास खुद इलेक्ट्रॉन पेयर होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग्स नहीं होते. सो ये हमारे पास गलत हो गई. इन अमाइंस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम. यस, वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. सो यहाँ पे आ जाएगी इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. Hope you understood it well. Best of luck.